जय हिंद। आप सभी का स्वागत है वॉइस ऑफ भारत में। मैं फ़हीम खान और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि सुब्रमण्यम स्वामी जो भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने खुद भारतीय जनता पार्टी के बारे में क्या कहा है वो आप ध्यान से सुने। उन्होंने पहले अपने अभी एक ट्वीट किया है हाल ही में, यानी कि आज एक ट्वीट किया है। उस ट्वीट में उन्होंने खुद ये जानकारी दी है कि भारतीय जनता पार्टी को पहले ही बता दिया गया था कि ऑक्सीजन का संकट आने वाला है। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी जी का कहना है कि भारत में ऑक्सीजन को लेकर के संकट आने वाला था, जिसको लेकर के अक्टूबर 2020 में ही एक्सपर्ट जो होते हैं उनकी टीम ने भारतीय जनता पार्टी को बता दिया था कि हमारे देश में ऑक्सीजन पे संकट आने वाला है, लेकिन कोई भी उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ इलेक्शन के लिए ही काम किया, बड़ी बड़ी जगहों पर भीड़ भाड़ इकट्ठी करने की परमिशन दे दी, कुंभ में इतना बड़ा आयोजन करवा दिया गया। लेकिन क्या होता है, आज हमारे देश में लोग कोरोना से कम मर रहे हैं और सरकारी जो व्यवस्था है उसको लेकर के ज़्यादा मर रहे हैं। कहीं आपको देखने को मिल रहा होगा गवर्नमेंट की तरफ से ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं करवाई जा रही है। अब मेरा ये एक सवाल ये है दोस्तों, आप ज़रा ध्यान लगा करके सुने इस चीज़ को, और जो लोग देख रहे हैं उनसे हाथ जोड़ करके विनती है इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। आप लोग तो सवाल करेंगे नहीं, तो हम लोगों को आकर के सामने सवाल पूछना पड़ता है कि सरकार कर क्या रही है। सबसे पहले आप एक बार सरकार से ये सवाल करें कि हमारे पास एक साल था और एक साल में हमने क्या करा सिवाय चुनावी रैलियों के अलावा। एक बार सरकार से आप ज़रूर पूछें, क्योंकि मरना तो सबको है। तो आप एक बार क्यों ना सवाल करके आगे बढ़ें, क्योंकि हमारा देश ख़त्म होने पे आ गया है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था का क्या हाल होने वाला है 2021 के ख़त्म होने के बाद, ये सब आप छोड़ दीजिए। अभी आपको सिर्फ अपनी जान बचानी है। सबसे पहला सवाल ये कि भारतीय जनता पार्टी को जब पहले ही पता चल गया था, उनकी संसद समिति ने बता दिया था कि हमारे देश में ऑक्सीजन पे संकट आने वाला है, तो हमारे देश की सरकार ने इस पर क्यों कोई एक्शन नहीं लिया। दूसरी बात, हमारे देश में लोग सोशल मीडिया पर गुहार लगा रहे हैं, एक दूसरे से मदद मांग रहे हैं। मैं भी लोगों की मदद कर रहा हूं, लोग मेरी भी मदद कर रहे हैं, सब लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। तो आखिर इस समय में सरकार क्या कर रही है? हम लोगों ने सरकार किस लिए चुनी थी? क्या हम लोगों ने सोशल मीडिया पर एक दूसरे से गुहार लगाने के लिए सरकार चुनी थी, या फिर सरकार हमने इसलिए चुनी थी कि हमें जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं उनकी व्यवस्था जो है वो सुधरी हुई मिलेगी? हमने इसलिए सरकार चुनी थी, या हमने सिर्फ मंदिर मस्जिद के नाम पर सरकार चुनी थी? अब जनसत्ता की एक आर्टिकल को मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, जिसको सुन करके आपके भी हाथ पाँव फूल जाएंगे और आप भी कहेंगे हाँ भाई आप सही कह रहे हो, भारतीय जनता पार्टी ने गलत किया है। आप खुद कहोगे। ये पूरा आर्टिकल सुन ले आप ध्यान से। संसदीय समिति ने अक्टूबर 2020 में ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत को लेकर चेताया था, सरकार ने नहीं दिया कोई ध्यान। ये कहना है बीजेपी सांसद जो राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी जी हैं, उन्होंने खुद ट्वीट करके आज ये जानकारी दी है पूरे देश को। तो आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि जब बीजेपी का ही बंदा बीजेपी के खिलाफ बोल रहा है, बीजेपी के खिलाफ समझ लीजिए या देशवासियों के समर्थन में समझ लीजिए, जब वो बोल रहा है, वो आवाज़ उठा रहा है, तो आप लोग क्यों खामोश बैठे हो? ये जो सिस्टम है, अब क्या नाम दिया गया है, सिस्टम खराब है। तो ये 7 साल में सिस्टम क्यों नहीं संभाला गया? पिछले 1 साल से हम कोरोना से लड़ रहे हैं, क्यों हमने इस सिस्टम को नहीं संभाला? आगे सुने दोस्तों, स्वामी जी क्या कहते हैं। स्वामी ने दावा किया कि ऑक्सीजन की कमी को लेकर संसदीय समिति ने सरकार को अक्टूबर 2020 में ही चेताया था, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि सरकार को यह कहना बंद कर देना चाहिए कि सिस्टम की जिम्मेदारी है। ये स्वामी जी का कहना है, और आगे आपको जान करके हैरानी होगी वो क्या बोलते हैं, सुने। कोरोना महामारी का दंश पूरे देश झेल रहा है। लगभग हर दिन ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की मौत की खबरें सामने आ रही हैं। मरीज़ मर रहे हैं ऑक्सीजन की वजह से, कहीं कोई मेडिसिन नहीं मिल पा रही है, इस वजह से मरीज़ मर जा रहे हैं, अपना दम तोड़ दे रहे हैं। और किसको दोष जाना चाहिए? अच्छा, मुझे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि इसमें कौन दोषी है, कोरोना दोषी है या सरकार दोषी है? ऑक्सीजन से लोग मर रहे हैं, कौन इसके लिए जिम्मेदार है? इसके आगे सुने दोस्तों। कर्नाटक में चामराजनगर के एक सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से पिछले 24 घंटे में 24 कोविड के मरीजों
की मौत की खबरें सामने आई है। देश भर में ऑक्सीजन की कमी से हो रही मौतों पर केंद्र सरकार कटघरे में है। केंद्र सरकार के ऊपर सवाल लाजमी है, लेकिन अंधभक्त जो हैं, जो मोदी समर्थक हैं, वो इस समय मोदी को बचाने में लगे हुए हैं। वो ये नहीं देख रहे हैं कि कल को उनको भी एक हॉस्पिटल के बाहर ऑक्सीजन लेने के लिए खड़ा होना पड़ सकता है, तो क्या मोदी उनके लिए पहुंचा कर देंगे? नीचे कमेंट करके इस बारे में भी मुझे राय ज़रूर दें। हो सकता है मोदी अगर पहुंचा दें तो मैं भी मोदी जी का गुणगान करता रहूँगा। इसी बीच बीजेपी से राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने दावा किया कि ऑक्सीजन की कमी को लेकर स्वास्थ्य के लिए संसद की स्थायी समिति ने सरकार को अक्टूबर 2020 में ही चेताया था, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। ये स्वामी जी खुद कहते हैं, क्यों ध्यान नहीं दिया गया? आप लोग यार एक बार सोचो, अगर हमारे देश में कोरोना है, ठीक है मैं मानता हूँ कोरोना है, लेकिन लोगों की जान जा रही है ऑक्सीजन की वजह से। हमारे देश की सरकार, पूरी दुनिया हमारी मदद कर रही है, लेकिन हम भारतवासी एक ऑक्सीजन नहीं प्रोवाइड करवा पा रहे हैं अपने आम नागरिक के लिए। हम कैसे भारत में रह रहे हैं? अभी तो हम ये दावा कर रहे थे कि हम पूरी दुनिया में कोविड वैक्सीन जो है भेज रहे हैं, पूरी दुनिया को हमने वैक्सीन भेजी, लेकिन आज हमारे देश में लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। लोग बिना ऑक्सीजन के दम तोड़ दे रहे हैं। पूरा दिन लोग यही गुहार लगा रहे हैं, सोशल मीडिया पे दिन और रात यही चल रहा है कि भाई ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, प्लाज्मा चाहिए, कि भैया इंजेक्शन चाहिए। ये सब चल रहा है सोशल मीडिया पर, तो सरकार किस लिए रखी गई है? ये सवाल एक खड़ा होता है, सरकार क्या सिर्फ इलेक्शन में रैलियां करने के लिए रखी गई है? यह सिर्फ सरकार सत्ता की भूखी है? ये सवाल बहुत बड़ा खड़ा होता है। अब यहीं पर दोस्तों, इंसानियत के नाते आप लोग इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा, ये स्वामी जी का कहना है। स्वामी जी ने अपने ट्वीट में कहा, अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से उन्होंने एक ट्वीट किया है, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रखा हुआ है। वो लिखते हैं, सरकार को यह कहना बंद करना चाहिए कि कितनी ऑक्सीजन उपलब्ध है, बल्कि यह बताए कि कितनी सप्लाई हुई है और किस अस्पताल को। अक्टूबर 2020 में ही स्वास्थ्य के लिए संसद की स्थायी समिति ने यह चेतावनी दी थी कि ऑक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति और आउटपुट की भारी किल्लत है। सरकार ने इस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। ये सवाल आप लोगों को पूछना चाहिए। आखिर आप लोग इस देश के नागरिक हैं, आपको पूछना चाहिए कि जब संसद समिति ने ये चेतावनी पहले ही दे दी थी कि हमारे देश में ऑक्सीजन की किल्लत होने वाली है, उसके बाद भी इस मामले पर कोई भी सुनवाई नहीं हुई। सरकार इलेक्शन की रैलियां कर रही है। यहीं पर अब मैं किससे सवाल पूछूं? विपक्ष में कोई है नहीं, विपक्ष में कोई है नहीं जो ये सवाल उठा सके और सरकार इस पे जवाब दे सके। हालांकि इस पे सरकार को जवाब देना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी जी का ही सवाल है, तो उन्हें स्पष्टीकरण इस पर देना चाहिए। ऑक्सीजन की कमी से दिल्ली के कई अस्पताल भी जूझ रहे हैं, जिस कारण से संक्रमित मरीजों के मरने की भी खबरें आई हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र को इसके लिए फटकार भी लगाई कि वो दिल्ली को आवंटित 490 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मुहैया कराए। यहाँ पर दोस्तों, जो हमारा हाईकोर्ट है वो भी केंद्र सरकार को फटकार लगा रहा है। आए दिन आपको सुनने को मिला होगा कि जो हाईकोर्ट है वो सरकार से ये कह रहा है कि भाई जिसके एरिया की, यानी कि जिस स्टेट की जितनी ऑक्सीजन बन रही है उसको वो तुरंत पहुंचा दी जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। आप लोगों के सवाल कुछ भी हैं, आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप लोग भी एक सवाल ज़रूर पूछें सरकार से कि सरकार ने क्या करा है इस कोरोना पेंडेमिक में, क्योंकि सोशल मीडिया पे लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। अभी आपने एक नाम सुना होगा, जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्रीनिवास, वो हर कहीं पर मदद पहुंचा रहे हैं। मैं पार्टी का समर्थन नहीं करता, लेकिन मैं उस बंदे की तारीफ़ करना चाहता हूं कि वो सोशल मीडिया पर अगर उसको कोई मैसेज भी आ जा रहा है तो वो बंदा पागल हो जा रहा है मदद करने के लिए। तो क्या सरकार जो रूल कर रही है उसका फ़र्ज़ नहीं बनता है कि वो आप लोगों को भी मदद मुहैया करवाए? क्यों सरकार के लोग आगे नहीं आ रहे हैं? क्यों जनप्रतिनिधि गायब हैं? क्यों प्रधानमंत्री और हमारे जितने भी बड़े बड़े लोग हैं वो इस पेंडेमिक को सीरियस क्यों नहीं ले रहे हैं? आपकी कोई राय हो तो नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर कर दें। हो सकता है आपके एक शेयर करने से 4 लोगों की आंखें खुल जाएं और वो लोग सरकार से सवाल करने लगें। मैं वीडियो को यहीं ख़त्म करना चाहूँगा। वीडियो ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।